अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, कल हम मरकज़ी हुकूमत के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका मुख्तसर तौर पर हम अब जायजा लेंगे कि वहाँ पर क्या पढ़े थे। मरकज़ी हुकूमत में मजलिस कानून साज, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया। मजलिस कानून साज में राज्यसभा, लोकसभा। मजलिस आमिला में सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, कैबिनी विजरा और दिगर विजरा। उसी तरह मजलिस अदलिया में सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और दिगर जजों के बारे में मुतालिया गए थे। तो जिस तरह से मरकजी हुकूमत है, उसी तरह से हर रियासत की रियासती हुकूमत होती है। रियासती हुकूमत रियासती फहरिस्त में रहने वाले मामलात पर कानून बनाती है, उन पर अमल करवाती है। तो इस तरह से जो है मरकजी हुकूमत हुआ कर रियासती हुकूमत हुआ करती है। मरकजी हुकूमत की तरह ही रियासती, हर रियासत की जो हुकूमत होती है वो रियासती हुकूमत कहलाती है। तो आज हम रियासती हुकूमत के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो रियासती हुकूमत, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। हिंदुस्तान 30 रियासतों और 6 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों पर मुश्तमिल एक मुत्तहद कौम है। तो जिस तरह मरकज में मरकजी मजलिस मुकन्नना, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया होती है, उसी तरह से हर रियासत की रियासती मजलिस मुकन्नना, रियासती मजलिस आमिला और रियासती मजलिस अदलिया होती है। तो सबसे पहले रियासती मजलिस मुकन्नना या रियासती मजलिस कानून साज। रियासती मजलिस कानून साज या मजलिस मुकन्नना विधानसभा और विधान परिषद पर मुश्तमिल है। जिस तरह से मरकज में राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से रियासत में रियासती मजलिस मुकन्नना विधानसभा और विधान परिषद पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम विधानसभा के बारे में देखेंगे भी। रियासती मजलिस मुकन्नना की ऐवान ज़ेरीन ही विधानसभा कहलाती है। ये हमारे कर्नाटक का विधानसभा बेंगलुरु का है। हाँ, तो अभी रियासती विधानसभा का रुकन बनने के लिए काबिलियतें कौन कौन से, यानी जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए जो कहते हैं। तो इसका रुकन बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रुकन बनने के लिए किन किन काबिलियतों का, अहलियत का होना जरूरी है। सबसे पहले वो हिंदुस्तान का शहरी हो, उम्र 25 साल से ज्यादा हो, अदालती सजा याफ्ता मुजरिम ना हो, पागल या दीवाना ना हो यानी अक्ल सलीम रखने वाला हो, और पार्लियामेंट की मंजूर शुदा काबिलियतों का वो अहल हो। तो इन मुंतखब शुदा नुमाइंदों में जो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, इसी में से जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर हुआ करता है, यहाँ पर भी विधानसभा में एक सदर की हैसियत से, दूसरा नायब सदर की हैसियत से चुना जाता है, जो कि विधानसभा की कार्रवाइयों में उनकी कार्रवाइयां जो होते हैं, जो कामोकाज होते हैं, उनकी सदारत में चलते हैं। तो कौन कौन से कामोकाज या कौन कौन से इख्तियारात जो है विधानसभा के होते हैं। अभी विधानसभा के इख्तियारात, तो सबसे पहले यहाँ पे कानून साजी के इख्तियारात, मजलिस आमिला पर काबू के इख्तियारात, माली इख्तियारात, इंतखाबी कामोकाज के इख्तियारात और दीगर इख्तियारात। कानून साजी के इख्तियारात जिस तरह हम मरकजी हुकूमत में पढ़े, उसी तरह से रियासती फहरिस्त में आने वाले जो यहाँ पे इख्तियारात है, उस पर जो है लोकसभा में, विधानसभा में जो है कवानीन बनाए जाते हैं। यानी दस्तूर को कानून बनाने के लिए दोनों सभाओं में मंजूरी हासिल करते हुए गवर्नर यहाँ पे दस्तखत, वहाँ पे सदर हिंद दस्तखत करते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर की दस्तखत होती है। और चंद एक जो ऐसे मसौदे या बिल भी होते हैं जो कि गवर्नर जो है सदर की मंजूरी के लिए भी रखते हैं। तो वो क्या, ये जो है ये विधानसभा का कानून साजी का इख्तियार है, यानी कानून बनाने का मरहला। उसी तरह से यहाँ पे मजलिस आमिला पर काबू, कौन सी मजलिस आमिला, रियासत की जो मजलिस आमिला होती है, जो वजीर आला और दीगर विजरा पर मुश्तमिल है, गवर्नर वगैरह आगे देखेंगे भी। तो मजलिस आमिला पर काबू पाने का इख्तियार भी विधानसभा का होता है। यानी रियासती मजलिस आमिला विधानसभा को जवाबदा होती है। विधानसभा का एतमाद रहने तक ही मजलिस विजरा अपने काम जारी रख सकती है, एतमाद होने पर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। उसी तरह से है यहाँ पे माली इख्तियारात। तो माली मामलात भी विधानसभा को ज्यादा इख्तियार होता है। माली
मामलात में, माली इख्तियारात में विधानसभा को ज्यादा इख्तियारात होता है। माली बिल विधानसभा में पहले पेश होता है। विधानसभा में मंजूर शुदा जो मसौदा होता है वो विधान परिषद को भेजा जाता है। जैसा कि वहां पे लोकसभा के बाद राज्यसभा को भेजते, तो यहाँ पर विधानसभा के बाद विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद को इस मसौदे को मुस्तरद करने का कोई हक नहीं होता, फिर भी 14 दिन तक वो अपने पास रख सकता। अगर वो जवाब ना दिया तो भी यहाँ पे विधानसभा समझता है कि उसकी मंजूरी मिल गई है, फिर वो गवर्नर की दस्तखत के लिए चला जाता है। उसी तरह यहाँ पे इंतखाबी कामोकाज का इख्तियार, यानी सदर हिंद, राज्यसभा के अराकीन, विधान परिषद के अराकीन, विधानसभा के सदर या नायब सदर के चुनाव जो होते हैं उनको इंतखाब करने का हक भी जो है रियासती विधानसभा को होता है, उसको हम कहते हैं इंतखाबी कामोकाज। उसी तरह से और भी दीगर इख्तियारात होते हैं। तो विधानसभा की मेंबरों की मियाद कितनी होती है? 5 साल। विधानसभा के मेंबरों की मियाद 5 साल होती है। जिस तरह लोकसभा के भी मेंबरों की मियाद 5 साल, विधानसभा की भी 5 साल। अब विधान परिषद यानी रियासती कानून साज असेंबली का जो ऐवान बाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। इसके अराकीन की तादाद रियासती विधानसभा के अराकीन की तादाद की 1/3 होती है। जिस तरह हमारी रियासती विधानसभा के अराकीन की तादाद हमारे पास में कितनी है? यहाँ पे विधानसभा के अराकीन की तादाद समझो यहाँ पे जो जितनी तादाद होती है उस तादाद का जो है यहाँ पे कर्नाटक के विधानसभा के अराकीन की तादाद का, विधानसभा के जो अराकीन होते हैं उस तादाद का जो है 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो है विधान परिषद के अराकीन की तादाद होती है वहां पे। तो हमारे यहाँ पे विधान परिषद के अराकीन की तादाद कितनी है? 75 है। कितनी है यहाँ पर? 75 है। लेकिन ये क्या है? मुस्तकिल ऐवान है। ये विधान सभा की तरह तब्दील नहीं होता। हर 5 साल में एक मरतबा यहाँ पे इलेक्शन, आम इंतखाबात नहीं होते। ये जिस तरह से राज्यसभा जो है मुस्तकिल है, उसी तरह से विधानसभा भी क्या है? मुस्तकिल है। तो विधानसभा के रुकन बनने के लिए अहलियतें कौन कौन से हैं? वो हिंदुस्तान का शहरी हो, जिस तरह राज्यसभा के रहते हैं उसी तरह से विधान परिषद के भी रहते। तो विधान परिषद का रुकन बनने के लिए कौन कौन से अहलियत है? वो हिंदुस्तान का शहरी हो, उम्र 30 साल से ज्यादा, अदालती सजा याफ्ता मुजरिम ना हो, पागल या दीवाना ना हो, यानी अक्ल सलीम रखने वाला हो, पार्लियामेंट की मंजूर शुदा काबिलियतों का वो अहल हो। तो ये जो है विधान परिषद का मेंबर यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC का अहल बन सकता है। तो अब विधान परिषद के इख्तियारात क्या है? विधान परिषद के इख्तियारात, यहाँ पर भी कानून साजी के इख्तियारात, इसके इंतजामी इख्तियारात होते हैं, माली इख्तियारात, बहस के इख्तियारात। तो कानून साजी के इख्तियारात, जिस तरह से हम पार्लियामेंट के पढ़े हैं, लोकसभा के पढ़े हैं, उसी तरह से विधान परिषद के भी कानून साजी के इख्तियारात होते हैं। एक वीडियो हम सेपरेटली अब क्या करेंगे, कानून किस तरह से बनता है इस पर भी बनाएंगे। अब मुख्तसर तौर पर जो है पहले जो भी बिल और मसौदा जो तैयार होता है उसको पहली एक मरतबा यहाँ पे जोर आवाज से, बुलंद आवाज से पढ़ा जाता है, फिर दूसरी मरतबा भी, फिर तीसरी मरतबा इस तरह होता है, फिर उसके बाद उसको तहरीरी शक्ल देकर दोनों ऐवानों की मंजूरी होती है, फिर रियासत के गवर्नर की मंजूरी के बाद वो कानून बन जाता। तो उसको हम कहते हैं कानून साजी का अमल या कानून साजी के इख्तियारात। उसी तरह से इंतजामी इख्तियारात है। इंतजामिया पर कम इख्तियार रखता है, लेकिन ज्यादा इख्तियार जो है विधान सभा का रहता है। अराकीन या विजरा से सवालात के जरिए मालूमात यहाँ पर भी हासिल कर सकते। अगर जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो वजीर के इस्तीफा का भी मुतालिया यहाँ पे किया जाता है। उसी तरह से है यहाँ पे बहस का इख्तियार, यानी सरकार के कामों का तौर तरीके के फैसले और जो भी मसौदात के मुतालिक यहाँ पे बहस की जाती है। ये बड़ी सभा होने की वजह से यानी ऐवान बाला होने की वजह से बहस निहायत यहाँ पे संजीदा होती है। आप अक्सर टेलीविजन पे देखे रहेंगे कि पार्लियामेंट की बहस चलती रहती है, विधानसभा की चलती है, विधान परिषद, कभी कभी दोनों ऐवानों का मुश्तरिका इजलास भी बुलाया जाता है। तो ये क्या थे यहाँ पे विधान परिषद के इख्तियारात। जिस तरह से वहां पे मरकज में कानून बनता है उसी तरह से यहाँ पर भी पहले बिल या मसौदा,
फिर विधानसभा में, विधान परिषद में, वहां पे सदर के पास, यहाँ पे गवर्नर के पास में यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता। तो ये हमारी रियासती मजलिस कानून साज थी, विधानसभा और विधान परिषद पर मुश्तमिल। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मजलिस आमिला, रियासती मजलिस आमिला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल रियासती। तो रियासती हुकूमत की जो मजलिस आमिला है, यहाँ पर गवर्नर, वजीर आला की कैबिना यानी कैबिनी विजरा और दीगर विजरा पर मुश्तमिल होती है। तो गवर्नर के ओहदे की मियाद कितनी होती है, 5 साल। तो गवर्नर कौन बनता है, किन किन काबिलियतों का वहां पर होना जरूरी है, वो हिंदुस्तान का शहरी हो, पार्लियामेंट या रियासती मजलिस आमिला का रुकन हो, 35 साल से ज्यादा उम्र वाला हो, किसी भी सरकारी ओहदे पर मामूर ना हो। तो अब गवर्नर बनने के बाद गवर्नर के इख्तियारात यानी कामों का, जिस तरह सदर हिंद के इख्तियारात होते, उसी तरह से गवर्नर के इख्तियारात, गवर्नर के कामों का क्या है करके। तो गवर्नर के इख्तियारात में कानून साजी के इख्तियारात, आमिलाना इख्तियारात, अदालती इख्तियारात, माली इख्तियारात, गौर फिक्र के इख्तियारात। जो सदर हिंद को इख्तियार मरकज में होता है, वही इख्तियार, वही कामों का गवर्नर के रियासत में होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल या मसौदे तैयार होते हैं, उस पर दस्तखत करके उसको कानून बनाना, आमिलाना इख्तियारात, अदालती इख्तियारात, गौर फिक्र के इख्तियारात, माली इख्तियारात वहां पे सदर हिंद अंजाम देते हैं। तो वही इख्तियारात रियासत में गवर्नर के इख्तियारात रहते हैं। तो अब जो आगे है यहाँ पे रियासती हुकूमत में गवर्नर, रियासती मजलिस आमिला में गवर्नर के बाद कौन आते हैं, वजीर आला, और वजीर आला की यहाँ पे मजलिस विजरा। तो वजीर आला और मजलिस विजरा, वजीर आला रियासत के सरबराह होते। रियासत की हुकूमत की कामयाबी और जवाल जो है इनकी जाती सलाहियतों पे रहती है। ये हमारे वजीर आला हैं अब तक के जो है। अब कौन है यहाँ पे, BS येडियुरप्पा जो है हमारे वजीर आला है। तो वजीर आला कौन रहते हैं, ये लोकसभा में अक्सरियत, विधानसभा में अक्सरियत जमात के ही ये क्या रहते हैं, लीडर रहते हैं। वही काबिलियतें जो विधानसभा में है, वही वजीर आला की काबिलियतें रहते हैं। तो वजीर आला के या यहाँ पर उनकी जो विजरा की काउंसिल है, उसके कामों काज क्या होते हैं करके। तो हमारे दस्तूर ने रियासती वजीर आला की क़यादत वाली मजलिस विजरा की इजाजत दी है। एक गवर्नर के कामों काज में मदद करती है। वजीर आला, पूरी रियासत की जिम्मेदारी वजीर आला की होती है। वजीर आला अपनी मजलिस विजरा के जरिए से, यानी जो जो यहाँ पे मुंतखब आए हुए रहते हैं, जिस तरह से वहां पर उनको कलमदान बनाए देते हैं कौन, वजीर आजम मरकज में, उसी तरह वजीर आला यहाँ पर भी, यानी अलग अलग मिनिस्टर होते हैं अलग अलग शोबे के लिए। जिस तरह से वजीर तालीम होते हैं, वजीर सनत होते हैं, वजीर ज़राअत होते हैं, वजीर दफा होते हैं। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर रियासत में भी विजरा को, कलमदान विजरा जो रहते हैं, अलग अलग शोबे वाले जो विजरा रहते हैं, उनको लेकर वजीर आला रियासत की जिम्मेदारी निभाते हैं, कामों काज करते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो रियासत के वजीर आला और वजीर आला की जो मजलिस होती है यहाँ पे विजरा की, एक गवर्नर के कामों काज में मदद करती है। विधानसभा को जवाबदार रहती है, विधानसभा को इनको जवाब देना पड़ता है कि कहाँ पर कितने इम्प्रूवमेंट के काम, तरक्याती काम कहाँ पर हो रहे हैं, मालियात यानी मालिया कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सभी जो है विधानसभा के सामने इनको जवाबदार होना पड़ता है। रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ तय करती है और रियासत की आमदनी और खर्च का तखमीना, हिसाब तैयार करना, या रियासती अवामी खिदमती कमीशन के सदर और अराकीन का तकर्रुर जो होता था, उसके वक्त जो है गवर्नर से सिफारिश करने का काम भी विजरा और वजीर आला करते हैं। और अपने अपने जो कलमदान रहते हैं, मतलब अपने अपने जो शोबे रहते हैं, जो डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है, उसके मुतालिक वो कामों काज को अंजाम देते रहते हैं। तो ये वजीर आला और मजलिस विजरा है। मरकज में वजीर आजम, कैबिनेट मिनिस्टर, उसी तरह रियासत में वजीर आला और मजलिस विजरा है। आगे है अभी यहाँ पर रियासती मजलिस अदलिया, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। तो कर्नाटक की अदालत आलिया या हाई कोर्ट कहाँ पर वाक़ है, बेंगलुरु में। हाल ही में जो है फिर गुलबर्गा और धारवाड़ के मुकाम पर भी जो है यहाँ पे मुतहरिक बेंच कायम किए गए। ये जो है
राइट साइड पे यानी हमारे दाएं तरफ जो दिख रही है वो बेंगलुरु की हाई कोर्ट है। उसी तरह बाएं तरफ जो दिख रहे हैं वो बेंगलुरु में जो मुतहरिक बेंच कायम किया गया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हाई कोर्ट ये रियासत की सबसे ऊंची अदालत जो रहती है हाई कोर्ट। जिस तरह से मरकज में सुप्रीम कोर्ट रहती है उसी तरह से हाई कोर्ट यहाँ पे रहती है। तो अदालती निजाम किस तरह से है हमारा देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा है, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट या अदालत आलिया। ये रियासत की सबसे ऊंची अदालत, मरकज की सबसे नहीं हमारी मुल्क की पूरी सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा कहते। उसके बाद में हाई कोर्ट या अदालत आलिया, इसके अंडर में यानी इसके बाद जो होती है जिला सेशन कोर्ट होता है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम कहते हैं यानी मुजरिमाना अदालतें, शहरी मामलात के कोर्ट या अदालतें। तो ये हमारा क्या है हुकूमत का अदालती निजाम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला सेशन कोर्ट, मुजरिमाना अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट करके। तो इस तरह से ये रियासती हुकूमत है। विधानसभा, विधान परिषद पे गवर्नर, वजीर आला और वजीर आला की अहम विज़रा। उसके बाद हाई कोर्ट, पहले मरकज में सुप्रीम कोर्ट, रियासत में हाई कोर्ट, जिला सेशन कोर्ट, उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट, मुजरिमाना अदालतें और शहरी अदालतें। तो इतना था रियासती हुकूमत में। अब एक नजर जो है दोनों का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत का कंपैरिजन देखेंगे हम। मरकज में जो है मजलिस कानून साज में अगर ले तो वहाँ पे पार्लियामेंट, ऐवान बाला, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ रियासत में क्या है ऐवान बाला, विधान परिषद और विधानसभा। उसी तरह वहां पे मजलिस आमिला को देखिए, सदर हिंद, यहाँ पर गवर्नर, वहां पर जो है वजीर आजम, रियासत में वजीर आला, कैबिनी विज़रा, यहाँ पर रियासत के वजीर आला के अहम विज़रा, वहां पर भी दीगर विज़रा, यहाँ पर भी दीगर विज़रा। उसी तरह से अदलिया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट, यहाँ पर के चीफ जस्टिस, यहाँ के चीफ जस्टिस। फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट होते। तो ये था हमारा मरकजी हुकूमत और उसके साथ साथ रियासती हुकूमत का, दोनों का मुवाजना करते हुए हमने यहाँ पर देखें कि कहाँ पर किस तरह से इन दोनों में फर्क पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों वीडियो के जरिए से आपको मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत पूरी तरह से समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।